नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की खबरें हमारी कोशिश होती है कि हम अपने दर्शकों को उनसे रूबरू करा सकें। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान में बीजेपी ने सभाओं का दौर शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। एक ही दिन में वे प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों को कवर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में 2014 और 19 में सभी सीटें भाजपा ने जीती थी, इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस देश का विभाजन करने पर तुली है। उनके नेता यह मांग करते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटना चाहिए। अपने राजस्थान में डबल इंजन की सरकार नहीं थी, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि यह कौमी दंगे करा सके। पहले देश 2 कांग्रेस की सरकार थी, तब दंगे हुआ करते थे। उनका कहना है कि अब डबल इंजन की सरकार बन गई है, इसलिए अब राजस्थान में कोई भी दंगे नहीं हो सकते। करवट बदली थी। मैं आज यहाँ आया हूं तब पन्ना दाई का बलिदान और मीराबाई की भक्ति आंदोलन को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत कर। अगली खबर, राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नाम वापसी का समय पूरा हो जाने पर आज चुनाव अधिकारी ने तीनों प्रत्याशियों के विजयी होने की घोषणा की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई हैं। उन्हें कांग्रेस ने राजस्थान से प्रत्याशी बनाया था। वहीं बीजेपी के दोनों प्रत्याशी मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया भी राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। घोषणा के बाद मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया जी ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया। सोनिया गांधी की ओर से उनके एजेंट ने सर्टिफिकेट प्राप्त किया। सोनिया गांधी के राज्यसभा सांसद बनने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इससे राजस्थान में कांग्रेस मजबूत होगी। हम राजस्थान के मुद्दे सोनिया गांधी को बताएंगे, वे राज्यसभा में उन्हें प्रमुखता से उठाएंगी। आज के परिणाम के बाद भी राजस्थान से राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत बरकरार रहेगा। अभी तक राज्यसभा की 10 सीटों में से कांग्रेस के पास 6 और बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद से एक खाली चल रही थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का राज्यसभा में कार्यकाल 3 अप्रैल 2024 को पूरा हुआ था। के सदस्य निर्वाचित होने थे तो 3 ही फार्म आए थे, स्क्रूटनी में सही पाए गए थे और आज विड्रॉल का समय था, विड्रॉल भी कोई नहीं हुआ, तो निर्विरोध रूप से तीनों राज्यसभा के सांसद हमारे राजस्थान से आदरणीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस की तरफ से और मदन राठौड़ जी और चुन्नीलाल गरासिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पुराने नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए। इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था। मामले की सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया। कल सोमवार को सवाल पूछने से पहले अनिल मसीह को गंभीर नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर पर अपना मार्क लगाया। ऑफिसर्स ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया है, इसके लिए उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई हो। दरअसल CJI की बेंच के सामने सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया था कि उन्होंने ही बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछताछ के बाद चुनाव में संबंधित सारे ओरिजिनल वीडियो, रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए थे, जो कोर्ट रूम पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो और बैलेट पेपर भी कोर्ट रूम में जमा कर दिया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक फैसला आया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के अमान्य घोषित कर दिए गए और गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हारा हुआ घोषित कर दिया गया और बीजेपी को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय बहुत गंभीर है और इस मुद्दे पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई करी है।
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है, जगह जगह सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए, और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोज पौधारोपण करने के संकल्प को 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कहा कि गांव में ट्री बैंक होनी चाहिए जहां जाकर लोग पेड़ पौधे खरीद सकें। वहीं हर शहर में पर्यावरण मंच बनना चाहिए जो सरकार के साथ काम करे। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ट्री बैंक के विचार पर काम शुरू कर इसे नीचे स्तर तक ले जाऊंगा। पेड़ पौधे लगाने के लिए भी ज़मीन उपलब्ध कराऊंगा। सिंगल यूज प्लास्टिक कम करने के विचार से भी मैं सहमत हूं और सोलर प्लांट से भी प्रभावित हूं। वहीं भोपाल के रविंद्र भवन में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिस पर सम्मेलन के पहले पूर्व सीएम ने नागरिकों के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में 108 पौधे रोपे। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अद्भुत दृश्य है, पर्यावरण सम्मेलन के लिए कोई निमंत्रण पत्र नहीं छापे, केवल एक दूसरे से आग्रह किया गया था। यहाँ जितने लोग अंदर हैं उतने ही बाहर भी बैठे हैं। पर्यावरण विषय के लिए यह जागरूकता अभिनंदनीय है। यह अगर सब सोच लेंगे तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। अगली खबर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा 38वें दिन रायबरेली पहुंची। यहां राहुल ने कहा कि अब रास्ता जाति जनगणना क्रांतिकारी का है। पहले पता लगाओ दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं और उनके हाथ में कितना धन है। जिस दिन आप लोगों को पता लग गया कि दलितों के हाथ में, पिछड़ों के हाथ में, आदिवासियों के हाथ में कुछ नहीं है, उस दिन आप लोग जाग जाएंगे। जो आपको करना है 2 मिनट में कर दोगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जाति जनगणना पहले नंबर पर लगा रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर जाओ, वहां आपको नरेंद्र मोदी मिलेंगे, अडानी मिलेंगे, अंबानी मिलेंगे, लेकिन क्या भरपेट खाना मिल पाएगा? उनका ये कहना था कि हम जिस तरह से देश भर में जो बेरोजगारी फैली हुई है उस पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से जो उनके बयान हैं, उन बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान दे देते हैं जिससे देश भर में जो धर्म प्रेमी हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनका अडानी अंबानी से विरोध हो सकता है लेकिन राम से विरोध उचित नहीं है। हिंदुस्तान में रहकर राम से विरोध अनुचित है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।